हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। 2 वीडियो है अब तक डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो की महत्वता ये है कि आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और आज अध्ययन करेंगे राजस्थान राज्य के जो वृक्ष हैं, राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लाइन रखी गई है, खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो ये 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को, और ये जो 60 पैसे का डाक टिकट है ये कब जारी किया गया? ये 5 जून 1988 को जारी किया गया विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। हम सब जानते हैं कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है ये प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया है ये इसका वानस्पतिक नाम, इसे हम वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव, काफ़ी नामों से पुकारा जाता है खेजड़ी को। थार का कल्प वृक्ष, सीधा राजस्थान का कल्प वृक्ष, और इसी के साथ रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है खेजड़ी को। नेक्स्ट अध्ययन करें तो खेजड़ी को वंडर ट्री कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। तो ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि वंडर ट्री के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? तो वो खेजड़ी को जाना जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष है ये शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, जिसमें झुंझुनू, सीकर और चूरू का जो क्षेत्र सम्मिलित है। इन क्षेत्रों को कहा जाता है शेखावाटी क्षेत्र, और सर्वाधिक जो वृक्ष है वो शेखावाटी क्षेत्र में देखे जाते हैं। बात करें एक पार्टिकुलर जिले के बारे में तो खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष है ये नागौर जिले में देखे जा सकते हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी के साथ खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है ये विजयदशमी, जिसे हम दशहरा कहते हैं, ये आश्विन शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है उस दिन को मनाया जाता है विजयदशमी, और इस अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो अगला जो क्वेश्चन रखा गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी, झुंझार बाबा जी के मंदिर बने होते हैं। तो गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गुगू के नाम से फेमस है ये खेजड़ी। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी जो भाषा है इसमें जांटी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन रहेगी कि जांटी के नाम से जाना जाता है खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी भाषा में। खेजड़ी को तमिल भाषा में पेमे के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो आज का जो टॉपिक है इसमें खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जो नाम होते हैं उन पर हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते। जो खेजड़ी वृक्ष है इसको कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी के नाम से जाना जाता है, और तमिल भाषा में पेमे के नाम से जाना जाता है, और पंजाबी भाषा में जांटी के नाम से जाना जाता है। वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, वहीं से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अध्ययन करें तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोगड़ा के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार खेजड़ी भाषा को बंगाली भाषा में साईगाछ के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 4 प्रकार के नाम हमने पढ़ा, कन्नड़ के बारे में पढ़ा, तमिल के बारे में पढ़ा, तमिल में से पेमे के नाम से जाना जाता है, सिंधी भाषा में से छोगड़ा कहा जाता है, बंगाली भाषा में से साईगाछ कहा जाता है, हरियाणवी व पंजाबी भाषा में से जांटी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय में सम्मी के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, खेजड़ी वृक्ष है इसको जो बिश्नोई संप्रदाय है इसमें सम्मी के नाम से जाना जाता है, और खेजड़ी भाषा को स्थानीय भाषाओं में सिमलो कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि खेजड़ी जो वृक्ष है इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सिमलो कहा जाता है स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट अध्ययन करें तो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस प्रकार से है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में अध्ययन करें तो खेजड़ी की जो हरी फलियां हैं इनको सांगरी कहा जाता है, और फल होते हैं ये गर्मी में लगते हैं। ये जो हरी फलियां ये सांगरी कहलाती है। खेजड़ी का जो पुष्प होते हैं उन्हें मिंजर कहा जाता है। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी की सूखी फलियां होती है ये खोखा कहलाती है,
और खेजड़ी की जो पत्तियों से बना चारा होता है इसे लूम या फिर लूंग कहलाता है। तो दोनों ये जो सभी लाइन्स है खेजड़ी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट अध्ययन करें तो खेजड़ी के बारे में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र है ये खेजड़ी वृक्ष पर छुपाए थे। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की आयु है ये 5000 वर्ष बताई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन्स। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष है जो कि 1000 वर्ष पुराने हैं और ये मांगलियावास गांव अजमेर में है। कितने वर्ष पुराने हैं तो 1000 वर्ष पुराने 2 पेड़ है जो कि मांगलियावास गांव अजमेर में है। मांगलियावास गांव है ये हरियाली अमावस्या और ये श्रावण मास में जो हरियाली अमावस्या होती है और इसको लगता है वृक्ष मेला। क्या लगता है? वृक्ष मेला। और नेक्स्ट अध्ययन करें तो खेजड़ी वृक्ष को सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोड्रोमा सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोड्रोमा नामक 2 कीड़े हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट अध्ययन करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा माटो के बारे में अध्ययन करें तो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित करवाया। 1899 या फिर विक्रम संवत 1956 में पड़े छपनिया काल में खेजड़ी वृक्ष लोगों के जीवन का सहारा बना। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस स्लाइड के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा रहेगा कि इसको जो नुकसान पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं तो वो सेलेस्ट्रेना है व ग्लाइकोड्रोमा है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान है ये 1991 में चलाया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया तो ये 1991 में। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान है ये 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया। पहला जो वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो सर्वप्रथम बलिदान है ये 1604 ईस्वी में जोधपुर में रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया। इसी प्रकार वन्य जीवों की रक्षा के लिए दूसरा जो बलिदान है ये 1700 ईस्वी में नागौर के मेड़ता जो परगना था उसके पोलावास गांव में वुंचोजी के द्वारा दिया गया। और दोनों ही लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहीं से काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अध्ययन करें तो खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान वो हमने देखा था कि वन्य जीवों के लिए बलिदान दिए थे 1604 में कर्मा व गोरा के द्वारा, 1700 ईस्वी में वुंचोजी के द्वारा। और पूछा जाए कि खेजड़ी के लिए सर्वप्रथम बलिदान दिया गया ये अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1730 ईस्वी में दिया गया। इसमें क्या होता है कि 363 लोगों को खेजड़ी वृक्षों के साथ में काट दिया जाता है। इसमें 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ली गांव या फिर गुडा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया। इसमें 363 लोगों को जोधपुर के शासक के आदेश पर खेजड़ी वृक्ष के साथ में ही काट दिया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। और ये जो भाद्रपद की शुक्ल दशमी है इसी दिन क्या होता है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जिसे खेजड़ली गांव में लगता है, और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आज के इस सेशन का क्वेश्चन कि विश्व का जो वृक्ष मेला है वो कहाँ पर लगता है तो वो खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और ये जो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है इसे तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अमृता देवी के जो पति थे उनका क्या नाम था तो उनके पति का नाम था रामूजी बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या फिर खड़ाना कहा जाता है। तो खड़ाना नाम को आप ज़्यादा याद रखें। साका है ये आम भाषा का या फिर काफ़ी बार हम इस यूज़ करते हैं इस शब्द का। ये जो खड़ाना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बलिदान के समय जोधपुर के जो राजा थे वो अभय सिंह थे। अभय सिंह के आदेश पर गिरधरदास ये इनके जो मंत्री थे गिरधरदास इनके द्वारा 363 लोगों की हत्या करवाई गई। तो किन का आदेश दिया गया था तो ये अभय सिंह का आदेश दिया गया था। और ये रामूजी जो बिश्नोई थे ये अमृता देवी के पिता थे। इसे साका या फिर खड़ाना कहलाता है ये बिश्नोई संप्रदाय के अंदर। नेक्स्ट अध्ययन करें तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को हमने देखा था कि खेजड़ली मेला लगता है और उसे विजयदशमी के दिन। और इसी प्रकार खेजड़ली दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है तो ये 12 सितंबर को मनाया जाता है।
प्रथम खेजड़ली दिवस है ये 12 सितंबर 1978 को मनाया गया। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है वो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करिए तो वन्य जीव जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार हैं, इसमें क्या होता है कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत है ये 1994 को होती है। यह प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई जो कि जोधपुर के निवासी है, इनको दिया गया। तो ये जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है ये सर्वप्रथम कब दिया गया, तो ये प्रथम है गंगाराम बिश्नोई को दिया गया और इसकी शुरुआत 1994 को होती है। खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा था। जो चिपको आंदोलन हुआ था वो खेजड़ली आंदोलन का प्रेरणा स्रोत था। चिपको आंदोलन है उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो तेलंगाना जो राज्य है इसका राज्य वृक्ष खेजड़ी है और तेलंगाना के क्षेत्र में इसे जरमेटी के नाम से जाना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर इट, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सभी स्लाइड्स को और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी जो ये पंक्तियां लिखी गई हैं आप इनको एक बार नहीं 2 बार रिपीट किया करो ताकि वीडियो आपको भली प्रकार से याद हो जाए। राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को 60 पैसे का डाक टिकट है। ये 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वानस्पतिक नाम है ये प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। थार का क्लिप वृक्ष, राजस्थान का क्लिप वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वंडर ट्री नाम से जाना जाता है और मनुस्थल का सुनहरा वृक्ष शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं और सर्वाधिक नागौर जिले में देखे जा सकते हैं। विजयादशमी जिसे हम दशहरा कहते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को इस पेड़ की पूजा की जाती है जिसे हम खेजड़ी कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी झुंझार जी बाबा के मंदिर बने होते हैं। हरियाणवी व पंजाबी भाषा में इसे जांटी कहा जाता है। खेजड़ी को तमिल भाषा में पेमे के नाम से जाना जाता है और खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो इसे सिंधी भाषा में छोगड़ा के नाम से जाना जाता है, बंगाली भाषा में साईगाज के नाम से जाना जाता है और बिश्नोई संप्रदाय में इसे समी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में, तो इनकी जो फलियां होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सांगरी। फल है ये गर्मी में लगते हैं और खेजड़ी वृक्ष का जो पुष्प होता है उसे मिंजर कहा जाता है। खेजड़ी की सूखी फलियां ये खोखा कहलाती है और खेजड़ी की पत्तियों से बना चारा लूम या फिर लूम कहलाता है। खेजड़ी के बारे में अध्ययन करें तो पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र है ये खेजड़ी वृक्ष पर छुपाए थे। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की आयु ये 5000 वर्ष बताई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव अजमेर में है। मांगलियावास गांव है ये हरियाली अमावस्या जो कि श्रावण मास में आती है, इसको वृक्ष मेला लगता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों स्लाइड्स। खेजड़ी वृक्ष को स्लेस्ट्रोना और ग्लाइकोट्रोमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। माटो के बारे में अध्ययन करें तो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाया गया। 1899 या फिर विक्रम संवत 1956 में पड़े छपनिया काल में खेजड़ी वृक्ष है ये लोगों के जीवन का सहारा बना। नेक्स्ट अध्ययन करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन खेजरा नामक अभियान है 1991 में चलाया गया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए सर्वप्रथम बलिदान है ये 1604 में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया। वन्य जीवों की रक्षा के लिए दूसरा बलिदान है 1700 ईस्वी में नागौर मेड़ता परगना के पोलावास गांव में वुंचोजी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अध्ययन करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान, खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान है अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा 1730 ईस्वी में 363 लोगों के साथ दिया गया, जो कि जोधपुर के खेजड़ी गांव या फिर गुड़ा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विजयादशमी के या फिर तेजादशमी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो अमृता देवी के जो पति थे इनका नाम रामूजी था। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा यह दिया गया बलिदान साका या फिर खड़ाना कहलाता है। इस बलिदान के द्वारा जोधपुर के राजा अभय सिंह
थे और अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या की गई। नेक्स्ट अध्ययन करें तो ये जो खेजड़ली दिवस है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर 1978 को मनाया गया खेजड़ली दिवस प्रथम बार। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च जो सम्मान है ये अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई और यह प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई जो कि जोधपुर के निवासी थे उनको दिया गया। खेजड़ली आंदोलन है ये चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो ये जो चिपको आंदोलन हुआ था ये उत्तराखंड में हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। तेलंगाना का राज्य वृक्ष खेजड़ी है जिसे जरमेटी कहा जाता है। और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ में सहरिया जनजाति का जो पंछा है, खपटा है, सलूटा है, इन्हें क्या क्या नाम से पुकारा जाता है अलग अलग क्षेत्र में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो राजस्थान से रिलेटिव है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ में देखना है ये ना भूलिए कि ये जो नदियों के त्रिवेणी संगम है और नदियों के बसे जो किनारे बसे हुए दुर्ग है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप ज़रूर देखें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।